हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 25 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, वर्ल्ड के, नेशनल अफेयर्स के, डिफेंस के, इंपॉर्टेंट डेज के, तो नोट्स करके चलना। एंड फ्रेंड्स, साइड बाय साइड मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम टॉपिक वाइज वीडियो डालते हैं आप उनको ज़रूर देखा करो। डेली ये वीडियोज़ डलती हैं, डेली आपको कोई ना कोई टॉपिक की उस महीने की करंट अफेयर्स की वीडियो दी जाती है। अभी हम जनवरी के करंट अफेयर्स फिनिश कर रहे हैं, देन विल सून अपलोड फरवरी। लेकिन आप उनको नोट करो, आप उनको भी पढ़ो। उससे क्या होगा, जब एक टॉपिक कवर किया जाता है ना पूरा, तो काफ़ी चीज़ें ही होती हैं, लिंक होती हैं एक दूसरे से, तो वो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होती है और रिविजन बहुत अच्छे से होगी। करंट अफेयर्स इतने ज़्यादा होते हैं ना, तो आप सारे एक साथ एक वीडियो देखने से याद नहीं रख पाओगे। आपको हमारी भी टॉपिक वाइज भी देखनी चाहिए। डेली के करंट अफेयर्स जो हम अपलोड करते हैं वो, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज हो गई, वीकली हो गई, मंथली हो गई, उसके बाद क्विज भी अटेम्प्ट करो। करंट अफेयर्स ऐसे याद रहेंगे। करंट अफेयर्स क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं और डेली आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है। कम से कम 15-20 करंट अफेयर्स डेली के ऐसे होते हैं जो आपको मैं डेली पढ़ाता हूँ। तो आप ये समझ लिए, डेली ये चीज़ याद रखनी, प्लस पुराने दिनों की भी याद रखनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। एंड जो जो आपको ऐसा लगता है ना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उनको नोट करके चलो। साइड बाय साइड मैं बताता रहता हूँ, लेकिन स्टिल आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि ये भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो आप उसको भी वन लाइनर फॉर्मेट में अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है, विच एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूके। 2023 में अभी इंडिया और यूके के बीच में, और इन दोनों की नेवीज़ के बीच में, इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ यूके, इन दोनों के बीच में अभी हमें एक्सरसाइज देखने को मिली, एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका क्या नाम था, कोंकण एक्सरसाइज। लोकेशन क्या रहेगी, ये आपकी कोंकण कोस्ट पे एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। ठीक, और यही अगर इसी के अलावा ओशन पूछा जाए तो अरेबियन सी लिख देंगे। ठीक है, सी या ओशन पूछा जाए, लोकेशन आ जाए कहाँ पर हुई, तो अरेबियन सी। फिर इंडिया की तरफ से यहीं पर याद रखेंगे किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो आईएनएस त्रिशूल
का हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला फ्रॉम इंडियन साइड। ठीक है, ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 2004 में, और 2004 के बाद इंडिया और यूके के बीच में हम ये कोंकण एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं। मालाबार किन के बीच में होती है? क्वाड कंट्रीज के बीच में हमें ये देखने को मिलती है। एफ इंडेक्स इंडिया और अफ्रीका के बीच में हमें देखने को मिलती है, और इस बार कहाँ पर हुई थी? ये पुणे में देखने को मिली, महाराष्ट्र में। और सिलिनेक्स हो गई श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो यहाँ देख सकते हैं नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूके, इनके बीच में कोंकण 2023 हुई। कहाँ पर? अरेबियन सी में, कोंकण कोस्ट पर। और इंडियन की इंडियन नेवी हो गई, और यूके की हो गई रॉयल नेवी ऑफ यूके। और यहाँ पे आईएनएस त्रिशूल का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू फॉर मीडियम पावर रडार्स एंड रडार वार्निंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे किस मिनिस्ट्री ने ये एमओयू साइन किया, किस कंपनी के साथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये एमओयू साइन किया गया था। किसके साथ? बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आंसर हो जाता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। फिर क्वेश्चन ये हो जाता है कि किस कंपनी के द्वारा? तो बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। कितने अमाउंट के लिए ये साइन हुआ? तो 3700 करोड़ रुपीस के लिए एक 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे। किस चीज़ के लिए साइन किए गए थे? पहला तो है आपका मीडियम पावर रडार, और इसका नाम रखा गया है अरुद्रा। ठीक है, अरुद्रा। ये आपका डीआरडीओ ने इसको डिज़ाइन किया है, और बीईएल के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा, और इंडियन एयरफोर्स को ये सप्लाई कर दिया जाएगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वर्थ रहेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका 2800 करोड़ रुपीस का। जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये है आपका रडार वार्निंग रिसीवर्स के लिए, 950 करोड़ रुपीस के लिए रहेगा। 129 DR118 रडार वार्निंग रिसीवर्स के लिए, और ये भी आपको इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। और ये सारा आपका किसके अंडर आ जाता है? आत्मनिर्भर भारत के अंडर द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत ही आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इन्होंने किनको कॉन्ट्रैक्ट दिया? बीईएल को। नेक्स्ट आ जाता है, यही देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3700 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। 2 कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे बीईएल के साथ, मीडियम पावर रडार्स अरुद्रा के लिए, और 129 DR118 रडार वार्निंग रिसीवर्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं किनके द्वारा भी लॉन्च किया गया रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए एक अभी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, और ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बेसिकली इसका काम क्या रहेगा कि परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, जिसके नाम में ही आ जाता है की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं या फिर जिनको स्टार्ट होना है उसमें कितना टाइम लगेगा, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं उनको कितने परसेंट वो कंप्लीट हो चुके हैं, कब उनकी डेडलाइन रहेगी, कब वो ख़त्म होंगे, कितना अमाउंट उनमें लग चुका है। इन सभी चीज़ों के बारे में एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस डैशबोर्ड पर, जो कि एक रियल टाइम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड रहेगा, पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और इस पोर्टल का ना, इस डैशबोर्ड का एक नाम रखा गया है, वो है सागर मंथन। सागर मंथन ये नाम रहेगा इसका, ठीक है, डैशबोर्ड का। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। डिजिटल इंडिया विजन के अंडर इसको लॉन्च किया गया, और यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग दी जाएगी कि कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, क्या क्या उसकी इफेक्टिवनेस है, कब तक होगा, क्या क्या बजट लग चुका उसमें, या फिर किस किस चीज़ की अभी और ज़रूरत रहेगी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इनके द्वारा एक जॉइंटली मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। पूछा जा रहा है उस एक्सरसाइज का नाम बताओ, तो वो रहेगी वायु प्रहार। इस क्वेश्चन को वाइस वर्सा कैसे पूछ सकते हैं कि वायु प्रहार जो एक्सरसाइज थी किन दो फोर्सेस के बीच में कंडक्ट कराई गई थी, तो ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कराई गई थी। ये एक मल्टी डोमेन 96 आवर एयरलैंड एक्सरसाइज रहेगी वायु प्रहार। कहाँ पर कंडक्ट कराई गई थी? LAC लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि ईस्टर्न कमांड के अंडर आ जाता है। अगर एरिया देखें तो आंध्र प्रदेश एंड आपका सिक्किम रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो LAC के साथ साथ एक मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्सरसाइज वायु प्रहार नाम से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जॉइंटली कराई गई। अगर यहीं पे देखें, मालाबार अभी हमने देखा था क्वाड कंट्रीज में आ जाता है। क्वाड कंट्रीज की एक और होती है, वो क्या था? ऑकस,
ऑकस क्या क्या था, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी यहीं पे देखिए, वायु प्रहार मल्टी डोमेन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा, और कहां पर हुई थी आपकी, ये एलएसी पे हुई थी, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। नेक्स्ट बात करते हैं, यूआईडीएआई ने एक एमओयू साइन किया विद सेट्स। सेट्स क्या है, सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एंड सिक्योरिटी, इनके साथ फॉर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डीप टेक डोमेन्स। डीप टेक डोमेन में क्या आ जाता है, जैसे आपका देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर यहाँ पर आ जाता है आपका मशीन लर्निंग। आजकल तो आप देखेंगे ये एरा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप तो आने वाले टाइम में देखेंगे जो ये जॉब कट्स हो रहे हैं ना, वन ऑफ द रीज़न यही है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया जा रहा है, एंड इसकी बदौलत काफ़ी सेक्टर्स ऐसे होंगे, काफ़ी डोमेन्स ऐसे होंगे जहाँ पे जॉब लॉसेस देखने को मिलेंगे। इवन इंजीनियरिंग में आप जो कोडिंग सेक्शन होता है वहाँ पर आप देखेंगे बहुत जॉब लॉसेस देखने को मिलेंगे। जहाँ पे भी कोई काम ऑटोमेट किया जा सकता है वहाँ पर इसका जॉब लॉसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डीप टेक डोमेन में अभी रिसेंटली यूआईडीएआई ने एक एमओयू साइन किया सेट्स के साथ फॉर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन दिस डीप टेक डोमेन, और इस एमओयू के अंडर बोथ यूआईडीएआई एंड सेट्स ये कैरी आउट करेंगे रिसर्च इन डीप टेक टेक्नोलॉजी, जैसे साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हार्डवेयर सिक्योरिटी। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड एम्स टू improve द सेल्फ रिलायंस ऑन इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी एज वेल एज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन टूल्स डेवलप्ड आउटसाइड इंडिया। की मतलब बाहर की चीज़ों पे ना ज़्यादा निर्भर होकर हमें आत्मनिर्भर बनना है, इंडिया की चीज़ों पे फोकस करना है और इंडिया में ही प्रोडक्शन करनी है, मेक इन इंडिया के अंडर। नेक्स्ट एक हैकाथॉन अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज कराई गई थी जो टोलिंग सिस्टम एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर थी। हम जानते हैं टोल्स होते हैं, आप हाईवे से एक जगह पे दूसरी जगह जाते हैं तो कई जगह पे टोल्स होते हैं, तो आपका अमाउंट लगता है, तो वहाँ पे अगर रुकना पड़ता है तो कुछ टाइम भी हमारा लगता है, टाइम वेस्ट होता है कि हम वहाँ खड़े रहते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं इस आपके टोलिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इनको ओवरकम करने के लिए अभी रिसेंटली एक हैकाथॉन हुई थी, और हैकाथॉन क्या होता है, बेसिकली आपका एक प्रॉब्लम सेट दी जाती है। इस प्रॉब्लम सेट के ऊपर आपको अलग अलग जो वेरियस टीम्स वहां पर आती हैं, उन टीम्स को इस प्रॉब्लम सेट के ऊपर कोई सॉल्यूशन देना होता है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, वो आप स्टार्टअप्स ही कह सकते हैं। तो याद रखेंगे इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी IHMCL, ये NHAI के द्वारा ही फॉर्म की गई थी टू कैरी आउट इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग। इसको कोलैबोरेट किया गया MEITY के स्टार्टअप हब के साथ, और यहीं पर इन्होंने एक हैकाथॉन को लॉन्च किया ताकि वेरियस सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट किया जा सके, वेरियस सॉल्यूशन को लाया जा सके, जो लोग सोचेंगे कि आप इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं उसको लाया जा सके। और फिर यहीं पर कुछ स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया गया था और उन स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए तक की फंडिंग प्रोवाइड की गई टू कंडक्ट अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और जो थीम है इस हैकाथॉन की वाज द बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम एंड द इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम दैट विल इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी इन द नेशनल हाईवेज। और हम जानते ही हैं इंडिया अपनी बहुत ज़्यादा बैट कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कनेक्टिविटी पे और लॉजिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसके लिए हाईवेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल ट्रेड। एक रिपोर्ट रिलीज की गई UNCTAD के द्वारा, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले टाइम में जो आप हमारा गुड्स का इंक्रीज है ना, ट्रेड का, वो बढ़ जाएगा कितने परसेंट से, -% से। और वहीं पर अगर हम देखें सर्विस सेक्टर में जो ग्लोबल ट्रेड है, सर्विसेज भी इंक्रीज हो जाएंगी बाय -%। तो देखिए UNCTAD के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि ग्लोबल ट्रेड इन गुड्स में इंक्रीज बाय 1% इन द फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर में 2023 के, वाइल जो सर्विसेज है दैट में इंक्रीज बाय 3%, एंड दिस डाटा वाज रिलीज्ड बाय UNCTAD। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके चलेंगे। फिर यहीं पे देखेंगे 2022 का, अगर यहाँ पे देखो गुड्स 1% और सर्विस 3%। यहीं पे अगर मैं बात करूं ग्लोबल ट्रेड की, ग्लोबल ट्रेड 2022 में एक्सीड कर गया ऑलमोस्ट $32 ट्रिलियन से, एंड ये बोला गया है कि आने वाले टाइम में यही डाटा बढ़ जाएगा। ठीक है, UNCTAD का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में।
यूएनडीपी का कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूएनईपी का कहाँ है? नायरोबी कीनिया में। वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, विच बैंक बिकेम द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? ब्रिक्स के एनडीबी के नए मेंबर कौन सी कंट्री बनी है? ये फरवरी में अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन फॉर्मली अभी इनको लाया गया है, वो रहेगी इजिप्ट। ठीक है, 22 मार्च को ये ऑफिशियल हो गया, फॉर्मली इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया 22 मार्च को कि इजिप्ट अब नया मेंबर बन गया है ब्रिक्स का। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो है ही है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे, ये भी मेंबर रहेंगे और अब इजिप्ट भी आपका मेंबर बन गया है ब्रिक्स का। यूपीआई की बात करें और इंडियन करेंसी की बात करें कि इंडियन रुपीस को अब ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिल रही है एंड ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज उन्होंने ऐसा बोला है कि हम यूपीआई इंडिया रुपीस को यूज करेंगे फॉर ट्रेड पर्पसेस। जो पहले डॉलर में ट्रेड होता था, डॉलर एक बिचौलिया की तरह काम करता था कि आप हमारे करेंसी खरीदो और हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में देंगे, वहां पर वो आपका ट्रेड के टाइम पे उसको कन्वर्ट करके अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस यूएस के बिचौलिया को हटाने के लिए, ताकि डॉलर में ट्रेड ना हो सके और देखो हमारी करेंसी में ट्रेड होगा तो हमारा जो हम ट्रांजैक्शन चार्ज होता था कि हम डॉलर में कन्वर्जन चार्ज जो होता था डॉलर से करेंसी में कन्वर्ट करना या करेंसी से डॉलर में कन्वर्ट करना, वो बचेगा। और इससे क्या होगा, जो इंडिया की एक ग्लोबल सुपर पावर की जो इमेज है, एक जो भरोसा होता है कंट्रीज पे, वो इंक्रीज होगा क्योंकि वो फिर इंडियन रुपीस में ट्रेड करेंगे। और इसके लिए इंडिया के द्वारा, इंडियन बैंक्स के द्वारा वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ताकि वहां पर हम करेंसी को भेज सके और ट्रेड कर सके। एंड फॉर द सेम रीजन ओनली, याद रखेंगे, ये ई रूपी लॉन्च किया गया था, डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया है, ताकि आप देखेंगे कि पैसा जो है हमारा एक ट्रेड के तौर पे बेटर यूज कर सके हम इसको। और हम देखेंगे कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो इसीलिए ये ऑनलाइन सेगमेंट में लॉन्च किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं, कौन रहेंगे प्रेसिडेंट? डिल्मा रूसेफ। ये हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई, चाइना में, और इसको 2015 में स्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, यहीं पर इजिप्ट ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बन गए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का? ये आपका है शंघाई, चाइना में, और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? जुलाई 2014 में। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। लोन disbursement to MSME sector grew by 24% in the second quarter of fiscal year 23 as per the data released by TransUnion Civil and SIDBI report। जो MSMEs होते हैं, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, मीडियम साइज एंड मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर होता है, इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब जुलाई से सितंबर के बीच में अगर का मैं डाटा देखूं 2022 का, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि ये सेकेंड क्वार्टर आ जाता है फिस्कल ईयर 23 का, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोन दिया गया है ना एमएसएमई सेक्टर को, वो बढ़ गया है बाई 24%। मतलब हम कहें तो पहले जितना लोन था 1/4, वहाँ पे हमें ग्रोथ ऑलमोस्ट देखने को मिली है इन द लोन सेक्टर। और यहीं पे जो क्रेडिट है वो बोला गया कि ये ग्रो करेगा बाय 13% ईयर ऑन ईयर से, यहाँ पर ग्रोथ देखने की बात मिली। इवन बोला गया 10 to 13% आप बोल सकते हैं कि हर साल हमें ये ऑन ईयर ग्रोथ देखने को इसमें मिलेगी। यहीं पे अगर मैं सिडबी की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? शिव सुब्रमण्यम रमन जी। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? लखनऊ, यूपी में, और 1990 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं ट्रांस यूनियन सिविल एंड सिडबी के द्वारा ये एमएसएमई पल्स रिपोर्ट रिलीज की गई, जहां पे बताया गया कि जो लोन था टू एमएसएमई सेक्टर फॉर द सेकंड क्वार्टर, जो कि है जुलाई से सितंबर 2022 के लिए, वो ग्रो कर रहा है बाय 24% से। नेक्स्ट हम एक बैंक इंश्योरेंस की बात करेंगे। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? जब एक बैंक टाई अप करता है एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो अभी बैंक इंश्योरेंस किसके साथ हुई? बैंक कौन है यहाँ पर? वो है केवीबी हो गया, करूर वैश्य बैंक। और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कौन सी होगी? एसबीआई लाइफ, ये एक आर्म है एसबीआई का इन देयर इंश्योरेंस सेक्टर। यह है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में। तो इन दोनों में क्या होगा फिर? जो ये एसबीआई लाइफ है, ये अपने प्रोडक्ट को, जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, वो बेचेंगी किनको? टू द कस्टमर्स ऑफ करूर वैश्य बैंक। और यहाँ पर फिर इनका बैंक का क्या फायदा होगा? इनको कमीशंस मिलेंगी, प्लस कुछ सर्विस प्रोवाइड की जाती है टू द कस्टमर।
ठीक है। चलिए, करूर व्यवसाय बैंक की अगर मैं बात करूं, एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे? बी रामेश बाबू। 1916 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर रहेगा करूर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया गया कि जो ये ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट्स है ना, ये इसमें हमें बहुत ज़्यादा चेंज आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और ई कॉमर्स में क्या हो जाते हैं, जो आप ऑनलाइन चीज़ बाय सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, अमेजोन हो गया, फिर क्लोथिंग के लिए आप देखते हैं मिंत्रा हो गया। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, इन साइट्स पे हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेंगी। इंडिया में एक वन ऑफ द रीज़न जो इस ग्रोथ को पुश फ्यूल करेगा वो क्या रहेगा? यूपीआई। यूपीआई की मदद से अब आप देख रहे हैं, पहले क्या होता था, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करते थे तो काफ़ी लोग ऑनलाइन झिझकते भी थे कि नहीं करना चाहिए क्योंकि सेफ्टी नहीं रहती। लेकिन अब क्या हो गया, यूपीआई की मदद से आप ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि हर शॉप पर आपके यूपीआई का कोड लगा रहता है। आप इजीली एक अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसी के आपने देखा कि यूपीआई में ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं पूरे वो इंडिया में कि ये ग्लोबली नंबर 1 बन गए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे कोई फीस भी नहीं लगती। तो एक डाटा रिलीज़ किया गया अभी रिसेंटली 2023 की ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से कि जो इंडिया में ई कॉमर्स सेक्टर है ना, 2022 का अगर हम डाटा लेके चलें तो ये ऑलमोस्ट 83 बिलियन डॉलर के करीब था कि इतनी यहाँ पे हमें सेल्स और ट्रांजैक्शन देखने को मिली। और एक्सपेक्टेड है कि यही अगर हम 2026 की बात करें तो यही बढ़ के 150 बिलियन डॉलर को पार कर देगा 2026 तक, ठीक है। एंड इसको किसको क्रेडिट दिया जाएगा इस ट्रांजैक्शन के इंक्रीज का? यूपीआई को यहाँ पे क्रेडिट दिया जाएगा। ऑलराइट, और यहीं पे देखें तो एज ऑफ जनवरी 2023 यूपीआई had the biggest year-on-year growth rate of 74.1% in transaction volume। चलिए नेक्स्ट आ जाता है RINL। इन्होंने अभी नेशनल लेवल JCSSI इस्पत सुरक्षा पुरस्कार को जीता। सो डायरेक्टली याद रखो, इस्पत सुरक्षा पुरस्कार को किसको, या इस्पत सुरक्षा पुरस्कार किनको अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो RINL को। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बेस्ड रहेगी राष्ट्रीय इस्पत निगम लिमिटेड। ये कॉरपोरेट एंटिटी है किसकी? विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की एंड नवरत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। इन्होंने रिसीव किया नेशनल लेवल सेफ्टी अवार्ड, इस्पत सुरक्षा पुरस्कार। ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है कि इनको कोई भी अभी यहाँ पे ऐसी कोई अपने जो फैक्ट्रीज हैं या जो अपने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वहाँ पर कोई ऐसी सेफ्टी चेक में कोई दिक्कत नहीं आई, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ हो, पूरी सेफ्टी मेंटेन की जाती है, जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो वो दी जाती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है टू द वर्कर्स, ठीक। तो याद रखेंगे RINL ने अभी नेशनल लेवल JCSSI का इस्पत सुरक्षा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये एक एनुअल अवार्ड फंक्शन के दौरान इनको सम्मानित किया गया एट द सेल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन रांची झारखंड में, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया था जॉइंट कमिटी के द्वारा ऑन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। तो RINL विशाखापट्टनम ऑल्सो बैक द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर जीरो फैटल एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर द ईयर 2022। नेक्स्ट फिर आ जाता है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने अपना स्टेक इन द रशियन जॉइंट वेंचर CIBL को सेल कर दिया है टू SBI फॉर 121 करोड़ रुपीज। आई रिपीट, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कैनरा बैंक, इन्होंने अपना स्टेक रशियन जॉइंट वेंचर कमर्शियल इंडो बैंक LLC में सेल कर दिया है टू द अदर वेंचर पार्टनर जो कि है SBI फॉर 121.29 करोड़ रुपीस। ये जो SIBL है ना, ये 2003 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये एक जॉइंट वेंचर है इन रशिया बिटवीन SBI एंड कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक ने अपना सेल किसको बेच दिया? SBI को। कितने के लिए? 121 करोड़ रुपए के लिए। फिर आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी NCIP एक डिजी क्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया है जो कि एक फास्ट सेटलमेंट के लिए क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम। अब देखो क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम क्या है बेसिकली, मान लो किसी फार्मर की
फसल खराब हो गई, या फिर मान लो एकदम ओले पड़ गए और उनकी फसल खराब हो गई, या फिर कोई और किसी चीज़ से आग लग गई वहाँ पर, तो कोई भी चीज़ हुई हो, सूखा पड़ गया हो, तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं ना कि भाई हमारी इंश्योरेंस खराब हो गई, उसके लिए इन्होंने इंश्योरेंस करा रखी, तो यहाँ पे कुछ क्लेम्स होते हैं, अमाउंट होता है, वो दिया जाता है। और हमारे फार्मिंग सेक्टर में देखें तो जो फार्मर्स हैं वो इतने, कुछ फार्मर्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको अगर अमाउंट ये नहीं मिलता है ना तो वो आगे अपनी फार्मिंग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास फंडिंग ही नहीं होती है। तो उस फंडिंग को प्रोवाइड करने के लिए और एक फास्ट सेटलमेंट करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम का अभी एनसीपीआई के द्वारा, जो कि या फिर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, एक डिजी क्लेम मॉड्यूल को ये लॉन्च किया गया। ठीक है, ये एक एनसीआईपी नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ने डिजिटाइज किया इसको, डिजी क्लेम को, ताकि जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जो स्कीम थी, इसके अंडर जो भी फार्मर्स का क्लेम है उसको जल्दी से जल्दी उनको दिया जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एनेबल फार्मर्स टू रिसीव देयर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम अमाउंट्स इन अ टाइम बाउंड एंड ऑटोमेटेड मैनर। फिर इस क्लेम के लॉन्च, इस मॉड्यूल के लॉन्च करते ही विद इन अ डे 1260 करोड़ रुपए का ऐसा जो इंश्योरेंस क्लेम था वो उनको प्रोवाइड किया गया। और 4 स्टेट में बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड, 4 से 5 स्टेट में यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड, या फिर 6 स्टेट्स में यहाँ पर बेसिकली ये बात की गई और यहाँ पर उनको यूजफुल मिल लगा फार्मर्स को, और उनको प्रोवाइड की जाएगा इसका बेनिफिट। स्टेट्स कौन सी रहेंगी? राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड एंड हरियाणा, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया हम जानते हैं कुछ टाइम से, अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेस्ट करता आ रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया जब इन्होंने एक न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन को टेस्ट किया। इंडिया में हम देख रहे हैं, हम ड्रोन्स बना रहे हैं जो हवा में चलें, हवा में उड़ें, हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाएं, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने वहीं पे एक अंडर वाटर ड्रोन को टेस्ट किया है। ये जो ड्रोन होगा ना, ये अंडर वाटर आपका न्यूक्लियर मिसाइल्स को आप दाग सकता है, ये समझ लीजिए, लॉन्च कर सकता है। और न्यूक्लियर मिसाइल होगी तो आप समझिए पानी में एक रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब नीचे आपका पानी में ब्लास्ट किया जाए। और इसी न्यूक्लियर अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन कैपेबल प्रोड्यूसिंग रेडियो एक्टिव सुनामी, इसकी बात की जाए नॉर्थ कोरिया कंट्री, और इसका नाम क्या रहेगा इस अंडर वाटर ड्रोन का? ये रहेगा हेल आपका अंडर वाटर ड्रोन का ये नाम रहेगा, जो कि रेडियो एक्टिव सुनामी लाने के लिए कैपेबल रहेगा। नॉर्थ कोरिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये अंडर वाटर या रेडियो एक्टिव सुनामी तो बेसिकली ये कहिए कि एक टर्म दिया गया, आपको मेन क्या याद रखना है? हेल और नॉर्थ कोरिया, और ये क्या है? अंडर वाटर ड्रोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूट्री के ऊपर। बॉलीवुड डायरेक्टर एंड राइटर प्रदीप सरकार, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। प्रदीप सरकार की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है, ये काफ़ी फेमस आपके डायरेक्टर रह चुके हैं, बॉलीवुड डायरेक्टर, जैसे परिणीति जो 2005 में आई थी, मर्दानी 2014 में। फिर इनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 67। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। 1955 कोलकाता, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे? ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? टीबी। ये किसको इफेक्ट करती है? लंग्स को इफेक्ट करती है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसकी एक क्रिएट करता है अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज जो टीबी के साथ आते हैं। ठीक, और यहीं पर आपको एक थीम भी याद रखनी है वर्ल्ड टीबी डे की, जो कि 24 मार्च को ऑब्जर्व किया गया, वो है यस वी कैन एंड टीबी। ये आपकी थीम रहेगी जो आपको याद रखना है, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे फॉर द राइट्स टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इट इज टू कमेमोरेट द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सेंट अर्नोल्फो रोमेरो, जिनका मर्डर कर दिया गया था 24 मार्च 1980 को, ताकि जब वो ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क कर रहे थे, उनके लोगों की हेल्प कर रहे थे इन एल सल्वाडोर। ठीक,
और यही अगर मैं बात करूं पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 2011 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व शहीद दिवस। शहीद दिवस को ही हम मार्टर्स डे भी बोला जाता है। और इस 23 मार्च को हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं ये मार्टर्स डे या शहीद दिवस, क्योंकि 1931 में यहाँ पे 3 शहीदों को जेल में हैंग टू डेथ कर दिया गया था, मतलब फांसी दी गई थी, जो कहाँ दी गई थी, लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है, 3 वो फेमस फ्रीडम फाइटर कौन है, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापड़। ठीक है, और 2023 में इनकी डेथ की 92nd डेथ एनिवर्सरी रहेगी 2023 में। राइट, तो करेक्ट ऑप्शन शहीद दिवस कब मनाया जाता है, यह आपका 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, मार्टर्स डे और शहीद दिवस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूके के द्वारा एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण 2023 कंडक्ट कराई गई। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक 3700 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ फॉर मीडियम पावर रडार्स अरुद्रा एंड 129 DR-188 रडार वार्निंग रिसीवर्स के लिए। सर वंदना सोनोवाल जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया सागर मंथन, जो कि एक रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड रहेगा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्सरसाइज वायु प्रहार, इसको जॉइंटली कंडक्ट कराया गया इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के द्वारा। UIDAI ने साइन किया एक MOU विद SCTS फॉर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डीप टेक डोमेन्स। NHAI का IHMCL इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया एक हैकाथॉन ऑन बैरियरलेस ट्रोलिंग सिस्टम एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर। देन UNCTAD की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड इन गुड्स में इंक्रीज बाय 1% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023, वाइल जो ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे ग्लोबली वो इंक्रीज कर सकती हैं बाय 3%, और UNCTAD के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। इजिप्ट वो नया मेंबर बन गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। लोन डिसबर्समेंट टू MSME सेक्टर वो इंक्रीज कर गए बाय 24% इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022। KVB करूर व्यवसाय बैंक इन्होंने एक बेंचरेंस एग्रीमेंट किया SBI लाइफ के साथ इन लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी। 2023 ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट की बात करें तो इंडियाज ई-कॉमर्स मार्केट टच कर देगी $150 बिलियन बाय 2026, और ये UPI के राइज की मदद से होगा। RINL इन्होंने विन किया नेशनल लेवल JCSSI इस्पत सुरक्षा पुरस्कार को। देन CCI ने अप्रूव किया ADIAS स्टेक बाय इन लेंसकार्ट अंडर ग्रीन चैनल। देन कैनरा बैंक इन्होंने अपना स्टेक रशियन जॉइंट वेंचर CIBL में बेच दिया टू SBI फॉर 121 करोड़ रुपीस। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया NCPI का डिजिक्लेम मॉड्यूल फॉर फास्ट सेटलमेंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स। हेल ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा टेस्ट की गई न्यूक्लियर ड्रोन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रेडियो एक्टिव सुनामी, ये एक अंडर वाटर ड्रोन रहेगा। देन बॉलीवुड डायरेक्टर एंड राइटर प्रदीप सरकार इनका निधन हो गया। वर्ल्ड TB डे 24 मार्च एंड इंटरनेशनल डे फॉर द राइट्स टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स 2023 ऑब्जर्व किया गया 24 मार्च को। एंड शहीद दिवस और मार्टर्स डे ये कब ऑब्जर्व किया गया, 23 मार्च को। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 23 मार्च को, और ये क्या है, बेसिकली हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कहाँ पर क्या हो रहा है, बारिश, सर्दी, गर्मी, सूखा, टॉर्नेडो, भूकंप, ये सारी चीज़ें। देन फिर इंडिया के अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आके ये मैच हुआ था, और अभी रिसेंटली इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है बाय 2-1। इंडिया ने पहला मैच जीता और बाकी 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। नेक्स्ट आ जाता है, अभी अमेजॉन पे ने टाइप किया NPCI के भारत बिल पे के साथ फॉर लोन रिपेमेंट, और ये जो लोन रिपेमेंट की जाएंगी इजी EMI में इनको आप कन्वर्ट करा सकते हैं ऑफ 24 मंथ्स। नेक्स्ट IFSCA ने फॉर्म की है कमिटी टू ऑनशोर इंडियन स्टार्टअप्स डोमिसाइल्ड अब्रॉड, जो कि हेड की गई जी पद्मा भन जी के द्वारा। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज, इसको न्यू डे भी बोलते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज कब ऑब्जर्व किया जाता है, 21 मार्च को। नेक्स्ट एफिंडेक्स, यह भी अफ्रीका और इंडिया के बीच में सेकेंड एडिशन हुआ था, अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो कहाँ पर हुई, पुणे में हुई।
पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हीरो ISL 2022-23, ये आपका एडिशन था 7 अक्टूबर 2022 से 18 मार्च 2023 तक। 9th सीजन था इंडियन सुपर लीग का हीरो ISL, और ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर AT के मोहन बगान, इन्होंने बेंगलोर फुटबॉल क्लब को हरा दिया टू वन देयर फर्स्ट ISL टाइटल। तो ये AT के मोहन बगान इस फुटबॉल क्लब का ये पहला हीरो ISL टाइटल रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो थे अब रिवीजन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर अपना, जो कि है होमवर्क। फिर है पहला होमवर्क आपका, विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। दूसरा, किस कंट्री के द्वारा 2022 का कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस को लॉन्च किया गया। और तीसरा आ जाता है सिनिया आइलैंड, यह भी न्यूज़ में था, पूछा जा रही है कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आई। अगर चीज़ें समझ आ रही हैं, सेशन इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, नई नई चीज़ें पढ़ने को मिल रही है, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट कर दो। कमेंट करके बताओगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपके लिए मैं और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं। तो ये है हमारा सेशन फ्रेंड्स। जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you, or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.